अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एक गवर्नमेंट का अदारा है जिसने मुझसे सॉफ्टवेयर बनवाया था, उसको उसका डेमो देने जा रहा हूँ आप लोगों को। जो कि एक जेंगो रिएक्ट से बना है, जिसका बैकएंड जेंगो से बना है और उसका फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट पे बना है। तो ये देख सकते हैं कि ये पाइथन का बैकएंड सर्वर जेंगो यहाँ पे चल रहा है। बीच में ये वेब सॉकेट की भी रिक्वेस्टें चल रही हैं और एचटीटीपी की चल रही हैं। दोनों का मिक्सचर है। ये जो नॉर्मली इस तरह का कोड कोई भी आपको कहीं भी यूडेमी, इवन मैंने यूडेमी में इस तरह कोर्स देखा जहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो है ना जो इकट्ठी हों। तो ये मैं कोड जो है ना सेल भी करूँगा। ये पेड कोड अवेलेबल होगा। जिसने अगर परचेज करना होगा मुझसे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर, इट विल बी इन डिस्क्रिप्शन। सो ये इसका फ्रंट एंड चल रहा है जो कि रिएक्ट पे है। ये फ्रंट एंड टेम्पलेट ये आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए मैं आपको इसका डेमो देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। तो ये देखें आप, ये डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका नाम है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का लोगो था जो मैंने मिटाया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट फोर्स थी। दैट्स वाई मैंने उसको हाइड किया। तो इसमें देखें ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। बाय डिफ़ॉल्ट नो बडी कैन एक्सेस एनी पेज। आप इसका कोई भी पेज जो है ना उस तक आपका एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये जो था सॉफ्टवेयर था। आप बहुत से लोग कहेंगे कि यार इसका कम से कम होम पेज तो होना चाहिए, इसका डैशबोर्ड तो होना चाहिए, लेकिन वो इस वजह से नहीं था क्योंकि ये कोई पब्लिक के लिए नहीं है। ये विद इन डिपार्टमेंट यूज़ होने वाला वेब ऐप है, वेब ऐप है सॉरी। तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स में डाल देता हूँ उसमें। तो लॉगिन करेंगे हम। इट विल टेक सम टाइम। लॉगिन हो रहा है और ये देखें लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। इसका डैशबोर्ड थोड़ा लोड हो रहा था, हो गया लोड। तो ये आप देखें ये इसका डैशबोर्ड आ गया। इसके डैशबोर्ड में मैं आपको समझाता हूँ क्या फंक्शनलिटी मैंने ऐड की है। बेसिकली ये जो डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका मकसद ये था कि जो फोर्स थी उसको प्रॉब्लम आ रही थी अपने स्टाफ को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिप्लॉय करने की। एक सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी में 200-250 बंदा है। उस कंपनी के किसी एक जो स्टाफ है जिसकी ड्यूटी होती है मुख्तलिफ पर्सन को डिप्लॉय करना मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, दैट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर देम। तो उनके लिए मैंने सॉफ्टवेयर बना के दिया। वो अब क्या करते हैं कि विद इन मिनट्स वो तमाम जो 200-250 बंदा है ना उनको तमाम जो डिप्लॉयमेंट्स के पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इजीली। दूसरा कि उनकी जो लीव मैनेजमेंट है, एक बंदा कितने स्टाफ लीव पर है, उनका ड्यूरेशन क्या है लीव्स का, वो कब आते हैं कब जाते हैं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को कि कौन सा स्टाफ मेडिकल पे है कौन सा अवेलेबल है, इन तमाम की जो इनकी जो मैनेजमेंट है ना उसको जो है ना ईजी किया गया है। इस सॉफ्टवेयर ने उसको ईजी बना दिया है। तो सबसे पहले इसका मैं जो डैशबोर्ड है उसको एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या मकसद है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस ये जो स्टाफ है ना इस कंपनी का, जिसने हर कंपनी का एक सेपरेट क्रीडेंशियल्स होते हैं, क्योंकि एक कंपनी में 250 बंदा होता है तो उन्होंने तमाम जो 250 बंदों को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक स्टाफ है उनके पास और अवेलेबल स्टाफ भी वही है। वो ना तो छुट्टी पे है ना वो मेडिकल पे है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इनका कोई मतलब ये जो ऑन लीव है ये बताएगा कि कितना स्टाफ इसका इनका लीव पर है, और मेडिकल बताएगा कितना स्टाफ इनका मेडिकल पे अवेलेबल, कितने स्टाफ अवेलेबल हैं और कितने टोटल स्टाफ है इनके पास इस कंपनी के पास। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ट्रेंड्स के ये इनकी मंथली जो है ना 6 महीनों में कितनी जो है डिप्लॉयमेंट्स पर मंथ होती रही हैं, ये उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये स्टाफ की अवेलेबिलिटी का रिकॉर्ड है कि स्टाफ कितना है टोटल। ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है कितना टोटल स्टाफ है, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कितने अवेलेबल हैं। अवेलेबल भी एक है, टोटल भी एक है, ऑन लीव जीरो और ऑन मेडिकल जीरो। ये भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं मजीद स्टाफ ऐड करूँगा और उनको मैं ऑन लीव और मेडिकल करूँगा दैन इट विल बी क्लियर कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये मैनेज स्टाफ और मैनेज डिप्लॉयमेंट्स ये जो नए बार पे लगे हुए हैं लिंक्स, ये उनके शॉर्टकट्स हैं। तो अगला जो है वो मैनेज स्टाफ है। स्टाफ को मैनेज किस तरह किया जाए। बाई डिफ़ॉल्ट देखें अभी बैकएंड से डाटा आया, ये एहतिशाम भट्ट नाम का एक ही स्टाफ अभी यहाँ पे मौजूद है इस कंपनी के पास। तो अभी मैं आपको मजीद स्टाफ ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें एक बटन है ऐड स्टाफ का। ऐड स्टाफ पे आपने क्लिक करना है, आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने फिल करके स्टाफ मजीद ऐड करना है। सपोज एक मैं शरियार अजहर
मेरा नाम शरियार, मैं अपना नाम ही ऐड करता हूँ शरियार अज़हर, स्टाफ ऐड करता हूँ, उसको एक रैंक देता हूँ कि ये उसका कॉर्पोरल रैंक है, और मुझे उसको फोर्स नंबर भी देना पड़ेगा। देखिए कोई भी एक फोर्स होती है ना, उसके पास उन फोर्स पर्सन की 3 चीज़ें बड़ी मस्ट होती हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसका रैंक, और तीसरा उसका जो फोर्स। जैसे आर्मी में पी नंबर होता है, मुख्तलिफ फोर्सेज में फोर्स नंबर होते हैं, पुलिस में बेल्ट नंबर होते हैं, इस तरह उसका मखसूस फोर्स नंबर होगा। उसके बाद मुख्तलिफ जी जो बाकी फील्ड्स हैं ना, जिसमें जिसमें फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और आप उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। ये चीज़ें ऑप्शनल चीज़ें हैं। ऐड स्टाफ करूँगा तो स्टाफ ऐड हो जाएगा। और ये देखें, ये शरियार आ गया मेरे पास लास्ट में। तो ये मैंने अभी मोस्ट रिसेंट स्टाफ ऐड किया है। अभी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 स्टाफ अवेलेबल हो गए। अभी यहाँ पे जो दूसरा बटन है प्रिंट का, प्रिंट करने से जो है ना, मुझे स्टाफ, जो जितना भी स्टाफ है, बेशक जितनी मर्जी उसकी लिमिट है, मतलब कि 200 स्टाफ है, 300 स्टाफ है, प्रिंट करने से मुझे तमाम जो स्टाफ का ना पीडीएफ में डाटा मिल जाएगा एक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन में। और एक्सपोर्ट टू सीएसवी में मुझे एक एक्सेल शीट पे इसका डाटा मिल जाएगा, जो कि इस स्टाफ का, तमाम जो स्टाफ है इस कंपनी के, उसका रिकॉर्ड देगी। आप एक्सेल में भी ले सकते हो और आप पीडीएफ में भी ले सकते हो। ये उनके लिए जो है आसानी पैदा करने के लिए। उसके बाद ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिल्टर बाय रैंक, फिल्टर बाय फोर्स नंबर, यहाँ पे आपने अगर किसी को फिल्टर करना है स्टाफ को, सपोज बाय नेम करना है, तो यहाँ मैं नाम लिख सकता हूँ, यहाँ मैं एहतिशाम भट्ट लिख सकता हूँ, ये देखें एहतिशाम भट्ट ऊपर आ गया। और यहाँ मैं रैंक से कर सकता हूँ कि कॉर्पोरल, तो यहाँ कॉर्पोरल्स आ गए, दोनों ही कॉर्पोरल्स है। मैंने कोई ये सही ऐड नहीं किया, तो मैं आपको एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऐड करके बता देता हूँ कि सपोज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ मैं लिख देता हूँ एहतिशाम, एहतिशाम नहीं, ये ऑलरेडी एहतिशाम है, तो नाम मुझे हारून लिख देता हूँ, हारून अहमद। तो इसको मैं रैंक देता हूँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। तो यहाँ मैंने इसको कोई फोर्स नंबर दे दिया रैंडम, सॉरी वर्ड्स नंबर्स में दूंगा, तो बाकी फील्ड्स में पुर नहीं कर रहा, तो मैं इसको ऐड स्टाफ कर दूँ। तो ये देखें यहाँ पे हारून अहमद आ गया, ये स्टाफ भी ऐड हो गया। अब मैं आपको इन स्टाफ की डिटेल्स को देखता हूँ कि स्टाफ, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो मैं कहता हूँ कि रैंक कैसे आएगा। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसिस लिखा है तो वो आ गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आ गया। देखें कॉर्पोरल पे कॉर्पोरल आएंगे, और कोई भी मतलब जो रेलिवेंट में नाम या सर्च करूँगा वो आ जाएगा। और यहाँ से फोर्स नंबर वाइज मैं किसी बंदे को सर्च करता हूँ। सुबह ये देखिए 4545 ये नंबर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो 4545 ये देखें ये आ गया, टॉप पे आ गया। तो इस तरह मैं किसी भी जो उसको इन यूनिक फिल्टर से ना किसी भी स्टाफ को फैच कर सकता हूँ उसको देखने के लिए। अब इन स्टाफ की मज़ीद प्रोफाइल को देखने के लिए या प्रोफाइल में चेंजेस करने के लिए मैंने किसी भी स्टाफ की लाइन पे क्लिक करना है। इस विद इन 1 क्लिक मैं स्टाफ की डिटेल पे चला जाऊँगा, थोड़ी लोडिंग करेगा, और ये देखिए स्टाफ की डिटेल आ गई। ये इनकी बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर है। जब पिक्चर किसी की नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर उसकी ऐसी लगेगी। बाकी ये तमाम का नॉट अवेलेबल, मतलब उसका कोई डाटा अभी नहीं लगा हुआ। और ये लीव बैलेंस 2048, ये किसी भी स्टाफ का बाय डिफ़ॉल्ट, जो डिपार्टमेंट था उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टाफ का लीव बैलेंस था, ये विद इन 1 ईयर इतना होता है, जो कि देखिए अभी बाय वो माइनस होगा जब वो लीव में जाएगा। मैं आपको बताता हूँ फंक्शनलिटी कैसे काम करती है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये बंदा लीव पे है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर लीव पे भेजना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉरी अवेलेबल है, इसको मैं लीव में अगर भेजना चाहता हूँ तो मैं इसको ओनली पर क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा। तो मैंने इस फॉर्म को फिल करना है कि वो जो है ना कितने अरसे के लिए लीव जाएगा, कितने अरसे के लिए उसकी छुट्टी हुई है, तो मैंने वो बताना है कि वो कैजुअल लीव जा रहा है। अब जो डिपार्टमेंट था, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनकी लीव की टाइप्स होती हैं कि वो किस लीव टाइप पे जा रहा है। ये कैजुअल लीव और लर्न लीव, ये मुख्तलिफ लीव्स की टाइप होती है। मेडिकल लीव एक सेपरेट चीज़ होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो अभी इतनी डिटेल तो मैं नहीं बता सकता। ये अब कैजुअल लीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने उनका ड्यूरेशन देना है कि ये स्टाफ कितनी छुट्टी जा रहा है। सपोज ये 22 से जा रहा है 28 तक, इतनी ही छुट्टी जा रहा है, तो मैं कोई भी इसकी देता हूँ कि यार हैव एन एजन वर्ड, कोई रीज़न मैंने उसकी देनी है कि उसकी रीज़न क्या है। तो मैंने सबमिट करना है। तो ये देखिए ये ऑन लीव हो गया, ये अब अवेलेबल नहीं रहा, ये ऑन लीव चला गया। तो बाकी ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये एडिटेबल हैं, यहाँ मैं कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूँ और यहाँ सेव करना है तो वो सेव हो जाएगा। सॉरी, मतलब यहाँ मैं कोई भी डाटा ऐड कर सकता हूँ स्टाफ का जो मैं चाहता हूँ। देखिए नंबर ऐड हो गया, ईमेल ऐड कर सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकता हूँ, जो भी ये तमाम फील्ड्स एडिटेबल फील्ड्स हैं। अब देखें मैंने उसको 22 से 28 छुट्टी भेजा,
तो वो 21 या मेरे ख्याल से 22 से होने गई, तो 7 छुट्टियाँ इसमें से माइनस होगी। और ये जब छुट्टी जो है ना 13 रहेगी, बिकॉज बाई डिफ़ॉल्ट वो 20 थी, और वो कट के 7 कट के 13 आ गई, मतलब उसका लीव बैलेंस जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू हीज लीव्स। इस तरह मेडिकल है, मेडिकल को कोई बैलेंस नहीं होता, तो मेडिकल का फॉर्म होता है, मेडिकल फॉर्म इस तरह ही फिल होगा, वो भी इस तरह उसको मेडिकल कर देगा, और ये मेडिकल रेड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मेडिकल रेड कैसे होगा। इस तरह कोई फॉर्म फिल करना है मैंने, और मैं क्या देता हूँ सिक, सबमिट करूँगा, तो आप देखें ये बंदा मेडिकल चला गया अब। और ये जो मेडिकल का और मैं इसका लीव का ड्यूरेशन डाल रहा हूँ ना, जब ये ड्यूरेशन ख़त्म होगा तो ये खुद ब खुद जो अवेलेबल है स्टाफ की अवेलेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं आती है, कोई टेक्निकल इशू होता है, तो मैं उसको मैनुअली भी अवेलेबल कर सकता हूँ कि स्टाफ डिप्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल हो गया। तो ये थी इसकी स्टाफ की मैनिपुलेशन और स्टाफ की जो फंक्शनलिटी है जो मैंने डाली हुई थी, उसकी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। अब जो नेक्स्ट हमारा वो है वो डिप्लॉयमेंट है, और क्रिएट डिप्लॉयमेंट रह गया। अब डिप्लॉयमेंट्स में तमाम डिप्लॉयमेंट लिस्ट होंगी। अभी राइट नाउ कोई डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं है। तो पहले मैं आपको डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ कि डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट कैसे होंगी। तो क्रिएट डिप्लॉयमेंट में जाएंगे, तो डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले हमें एक डिप्लॉयमेंट को क्रिएट शिफ्ट को क्रिएट करना पड़ता है। जो डिपार्टमेंट था उनको उनकी एक शिफ्ट होती थी, एक शिफ्ट वाइज हर शिफ्ट में एक सेपरेट डिप्लॉयमेंट होती थी जो कि स्टाफ को करनी थी। तो अभी सपोज एक शिफ्ट है और वहाँ पे शिफ्ट है 4 टाइप की थी, मॉर्निंग, सेकेंड नाइट, मॉर्निंग मॉर्निंग आफ्टरनून, फर्स्ट नाइट, सेकंड नाइट, 4 किस्म की शिफ्ट थी 6-6 घंटे की, और उनको कोई एक शिफ्ट सेलेक्ट करनी थी। सपोज एक मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट को डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट को कोई टाइम देना है कि वो स्टार्ट कब हो रही है और ख़त्म कब हो रही है। जहाँ उन्होंने टाइम कैसे देना होगा, लेकिन मैं टाइम को मैंने कोई भी एक रैंडम टाइम दे रहा हूँ। तो ये मैंने टाइम दे दिया और मैंने डेट दे दी, ये किस डेट की डिप्लॉयमेंट है और कौन सी ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट है, कौन सी शिफ्ट की डिप्लॉयमेंट है। क्रिएट शिफ्ट करना है तो मेरे पास शिफ्ट क्रिएट हो जाएगी, फिर मैंने उस शिफ्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट लोगों को, जो मतलब जो मेरे पास स्टाफ अवेलेबल होगा उनको मैंने डिप्लॉय करना है। फिर ये जो डिपार्टमेंट था उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इनके पास 2 किस्म का स्टाफ होता है, एक स्टाफ होता है ग्रे यूनिफॉर्म वाला, एक होता है कैमो यूनिफॉर्म वाला। तो मैंने अब इनको ग्रे और कैमो यूनिफॉर्म से डिप्लॉय करना था। मैंने ग्रे करना तो मेरे पास कैमो वाला स्टाफ हो जाएगा, ग्रे करूँगा तो मेरे ग्रे करूँगा तो मेरे पास ग्रे वाला स्टाफ आ जाएगा, कैमो करूँगा तो मेरे पास कैमो वाला स्टाफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ कैमो करूँगा, तो उसके बाद मैंने रैंक सेलेक्ट करना है कि कौन से रैंक्स की मैं डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ। मैं सपोज मैं कॉर्पोरल करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास कॉर्पोरल आज अवेलेबल हो जाएगा, या मेरे पास 2 कॉर्पोरल्स अवेलेबल हो गए जो कि मैंने स्टाफ में बनाए हुए थे। एक का नाम है दिशाम भट्ट और एक श्रीराज करता हूँ, और इसको मैं डिप्लाई करता हूँ सपोज। तो मैं इसको मैनिंग कारकों पर डिप्लॉय करता डिप्लॉयमेंट करूँगा, तो ये डिप्लॉय हो गया। आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट एडिट सक्सेसफुली। इसी तरह जो स्टाफ एक बार डिप्लॉय हो गया दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, और ये दूसरा भी डिप्लॉय हो गया। और जब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी तो मैं इसको मार्केस कंप्लीट करूँगा, तो ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जो शिफ्ट क्रिएट हो गई, डिप्लॉयमेंट हमने कर ली, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स आ जाएगी। जो मैंने रिसेंट डिप्लॉयमेंट की वो हमारी यहाँ पे आ गई। अब देखें जो हम डिप्लॉयमेंट्स करते जाएंगे तमाम डिप्लॉयमेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ डिप्लॉयमेंट में आ जाएगा। हम शिफ्ट वाइज डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे जो है ना उसके नाम से करेंगे तो वो आ जाएगा। देखें तो नाम कोई और होता है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ मॉर्निंग लिखो तभी मॉर्निंग शिफ्ट सारी इकट्ठी हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी। और डेट वाइज भी हम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसकी आज की की तो मैं 22 करूँगा तो देखें 22 तारीख को यहाँ पे शो हो रही है। अगर कोई और डेट सेलेक्ट करता हूँ तो वो नहीं आएगी, गायब हो जाएगी। तो मतलब डेट वाइज फिल्टर डाला हुआ है मैंने शिफ्ट पे, शिफ्ट को हम डेट वाइज फिल्टर कर सकें यहाँ से, डेट से और नाम से। 2 फिल्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। अब हमने यहाँ से उस शिफ्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, उस शिफ्ट की डिप्लॉयमेंट को हम उस शिफ्ट का नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब शिफ्ट की डिटेल में जाएंगे कि शिफ्ट में हमने क्या क्या डिप्लॉयमेंट की है विद इन वन शिफ्ट। तो शिफ्ट की हम डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे शिफ्ट का नाम आ गया, शिफ्ट मॉर्निंग है, उसकी डेट आ गई, उसकी टाइमिंग कब से कब तक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम ये जो स्टाफ है जो हमने डिप्लाई किया उस शिफ्ट में, स्टाफ हमारे पास 2 ही था इसलिए हमने 2 को ही डिप्लाई किया मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। ये टावर हो गया, ये उसका पॉइंट हो गया, ये डिप्लॉयमेंट पॉइंट है, ये उसका नाम है स्टाफ का जिसको डिप्लाई किया गया, और ये जिस डेट में डिप्लाई किया गया, और उस स्टाफ का फोर्स में उसका रैंक यहाँ पे शो किया गया। अब जो ये जो एक्सपोर्ट टू CSV और प्रिंट डिप्लॉयमेंट है ना, ये वही 2 फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि मैंने स्टाफ में बताई थी कि स्टाफ के डाटा को आप
CSV में डाल सकते हैं आप स्टाफ के डाटा को एज अ प्रिंट करके PDF में डाल सकते हैं। तो ये वही दो फंक्शनैलिटीज़ मैंने ऐड की हुई हैं कि जितना भी डिप्लॉयमेंट का रिकॉर्ड होगा, अभी तो 2 डिप्लॉयमेंट शो की हुई हैं यहाँ। मैंने बोला ना एक कंपनी के पास 200 स्टाफ होगा, 200-250 स्टाफ होगा जो रियल वर्ड अभी यूज़ होगा। तो वो 200 से 250 स्टाफ को की डिप्लॉयमेंट जब करेंगे तो उनको डेफिनेटली रिकॉर्ड चाहिए होगा आगे हायर कमांड को वो देने के लिए। तो वो इस तरह उसको प्रिंट करके या CSV में कन्वर्ट करके एक्सेल शीट में आगे पेश करेंगे, जो कि जस्ट 1 क्लिक से हो जाएगा आफ्टर डिप्लॉयमेंट करने के बाद, जो कि घंटों का टाइम था और लिख लिख के किया जाता था पहले, जैसा कि वो मुझे बताते थे। तो उसके बाद ये जो फिल्टर्स वगैरह मैंने आपको बता दी कि डिप्लॉयमेंट पॉइंट से फिल्टर कर सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स, ये डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स है, मैं लिख सकता हूँ कि टावर 7-1। तो ये देखें डिप्लॉयमेंट आ जाएगा टावर की, टावर की आ जाएगी कि टावर 7-1 पे कौन है। इस तरह ये मैन कार को जो पॉइंट है ये मैं लिखता हूँ, तो ये देखिए मैन वाला आ गया यहाँ पे टॉप पे आ गया। सर रैंक वाइज कर सकता हूँ गोल और ये स्टाफ नेम, ये वही फिल्टर जो मैंने बाकी बताए हैं आपको। ये 4th नंबर जो स्टाफ नेम मैंने आपको बताया था ये उसकी डिप्लॉयमेंट है, उसका फिल्टर लगा हुआ है। ये कैसे आपने फ़िल्टर करना है इसकी स्टाफ को उसके 4th नंबर से। तो ये थी हमारी डिप्लॉयमेंट की फंक्शनैलिटी। और तो मेन मकसद था कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो वेब ऐप है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सप्लेन करना और आपको बताना कि ये कैसे रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है और या होगा। तो ये लोडिंग हो रही है। तो उसके बाद लॉग आउट करना है हमने इसको इजीली, बस लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि आप लॉग आउट करने के बाद किसी भी इसके टैब को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये था हमारा डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि ये इसमें जो कोड और जो इसमें फंक्शनैलिटी यूज़ हुई हुई है, इसमें वेब सॉकेट्स भी यूज़ हुई हुई है, इसमें HTTP भी यूज़ हुई हुई है। तो ये किसी भी आप प्रोजेक्ट में किसी भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करके कोई भी नहीं दिखाता। और मेन चीज़ तो कोड होती है, जो डेवलपर्स होते हैं उन्हें कोड चाहिए होता है, बाकी वो खुद ही सीख लेते हैं। तो अगर किसी को कोड चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।